का स्वागत है मार्केट बीच की वीडियो में। सबसे पहले 2 मिनट डिस्कशन करेंगे मार्केट के ऊपर। मार्केट में कंसोलिडेशन फेज चल रहा है और ये कंसोलिडेशन फेज क्यों चल रहा है? क्योंकि रिजल्ट्स जो है कंपनियों के अच्छे नहीं आ रहे हैं। जो मार्केट है वो रिजल्ट्स के ऊपर ही चलता है। आखिरकार जो मार्केट है वो रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट होता है कि भाई क्योंकि जो पूरा मार्केट है वो कंपनियों से ही तो बना हुआ है और कंपनियां जैसे रिजल्ट्स दिखाएंगी वैसे ही मार्केट जो है वो चलेगा। और क्या बात है, अगर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है या फिर अगर डाउन जा रहा है, करेक्शन आ रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है भाई खरीदने की। और थोड़ा बहुत जो मार्केट होल्ड कर रहा है वो जो फर्स्ट वीक की बाइंग है, सैलरी वाले लोगों की जो सैलरी आई है वो उसकी बाइंग की वजह से मार्केट थोड़ा अपने आप को होल्ड कर रहा है। और आगे आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है। और कुछ इस अब जैसे रिजल्ट्स तो कंपनियों के नहीं आ रहे, पिछले 6 महीने से 2-3 क्वार्टर से ही ऐसा हो रहा है कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट होल्ड कर रहा है, लेकिन जा नहीं रहा है कहीं पे भी। तो वो जो भी चीज़ हो रही है ना वो एमटीएफ के कारण हो रही है, मार्केट ट्रेडेड फंड। क्योंकि जो ब्रोकर हैं वो पैसा प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को कि भाई आप हमारे से ये इंटरेस्ट पे करके और अपने शेयर बाय कर सकते हैं। लेकिन उस चीज़ का पैसा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है इन्वेस्टर को। उसको एमटीएफ बोलते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फंड। और तो अभी जैसे एंजल वन का रिजल्ट आया उसमें मतलब 3500 करोड़ का एमटीएफ उनका बुक हो गई है। और जैसे ही अगर हम जीरो धागा देखते हैं उसमें भी 3000 करोड़ का एमटीएफ का बुक है। मोतीलाल ओसवाल का भी 5000 करोड़ का एमटीएफ बुक है। तो ये जो एमटीएफ का बुक है ना ये बहुत बड़ा हो रहा है। और इसी कारण से हम जब देखते हैं अगर मार्केट में गिरावट आती है, जैसे अभी पहले भी हमने कुछ स्टॉक्स ऐसे देखे जो छोटी कंपनियां देखी, उनके अंदर गिरावट आई और वो एक बहुत तेज़ी से गिरावट आई। वो उसी कारण से आता है क्योंकि मार्जिन कॉल आता है और मार्जिन कॉल के कारण वो स्टॉक्स जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरते हैं। तो ये एक चिंताजनक बात है और जिसे हमें देखना पड़ेगा। और यही चीज़ जो है वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है मार्केट में ख़रीदारी के लिए। और डिस्कशन करेंगे अपना जैसे डॉलर इंडेक्स। हमारा जो रुपी है वो डॉलर के खिलाफ डेप्रिसिएट करता जा रहा है और ऑल टाइम लो उसने मारा है अभी हमारे रुपी ने। और ये क्यों हो रहा है? ये एक तो एफ आई आईज है, लगातार वो पैसा यहाँ से निकाल रहे हैं। पिछले जून के महीने में, जुलाई के महीने में लगभग 50,000 करोड़ का पैसा उन्होंने मार्केट से, इंडियन मार्केट से निकाला। और उसका ये जो हर्जाना भुगतना पड़ रहा है हमारे रुपये को। और ये एक रीज़न है। दूसरा क्या है, जो ट्रम्प टैरिफ है, ट्रम्प अब क्या बोल रहे हैं कि इंडिया के ऊपर और ज़्यादा टैरिफ बढ़ाए जाएंगे क्योंकि इंडिया कंटिन्यूस बेस पे जो ऑयल है वो रसिया से ख़रीदता जा रहा है। और इसी कारण से जो ट्रम्प है वो नाखुश है इंडिया और रसिया से। और रसिया से इसलिए नाखुश हैं क्योंकि वो यूक्रेन के साथ अपना जो लड़ाई है उसको रोक नहीं रहे हैं और कंटिन्यूस वहाँ पे उनकी जो लड़ाई चल रही है आपस में। और अब ये लड़ाई चलाई भी किसने थी? ये अमेरिका ने ही लड़ाई चलाई थी क्योंकि नाटो ये चाहता था कि वही जो यूक्रेन है, रशिया ये अमेरिका ये चाहता था कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन कर ले। लेकिन अब जब ये खबर रशिया ने सुनी तो उन्होंने उन पर अटैक करना चालू कर दिया कि ये नाटो में ज्वाइन करने से पहले हम यूक्रेन को कब्जा लेंगे। और युद्ध भी अमेरिका ने चालू किया और रुकवाने की भी वही कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और उस कारण से इंडिया के ऊपर वो सोच रहे हैं कि हम ताना कसें, लेकिन हम हमारा देश फिर भी कंटिन्यूस बेस पे रसिया से ऑयल खरीद रहा है। अब इससे जो एम टी एफ वाली जो बात थी ना उसमें क्या हुआ, अब जैसे एम टी एफ ज़्यादा क्रिएट हो रहा है तो उसके कारण जो है वैल्यूएशन कंपनियों का हाई हो जाता है। और अभी भी जैसे हम 15-20 दिन पहले जब मार्केट ऊपर से क्रैक्ट हुआ तो पूरी बातचीत चल रही थी कि भाई फिर से जो वैल्यूएशन है वो हाई हो गया है। और उसके कारण से फिर क्योंकि एम टी एफ ज़्यादा होएगा, ज़्यादा बाइंग होएगी तो, और कंपनियों के रिजल्ट्स अगर नहीं आएंगे तो वो
हाई वैल्यूएशन हो जाता है, और हाई वैल्यूएशन को ऊपर टिकना इतना आसान नहीं है। तो उसको आखिर में जो अपना अर्निंग्स है उसको मैच करना पड़ता है, और इसलिए ये हमें चीज़ देखनी पड़ रही है। और तो चलो देखते हैं मार्केट में आगे क्या होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।